अग्निवीर और मेरे साथ बैठी हैं माँ वंदना, जो एक पेशे से वकील भी हैं और हमारे आंदोलन की प्रमुख हैं, क्योंकि ओशो चाहते थे कि महिलाएं आगे आएं, क्योंकि माँ जो है वो एक समर्पण का भाव है, वो त्याग की मूर्ति है। हम चाहते हैं कि हमारी माँ वंदना इस आंदोलन को लीड करें। तो माँ, आप तो एडवोकेट भी हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट के लोग जो गलत कर रहे हैं, जो यहाँ का सोशल इकोनॉमिकल ये लोग जो नुकसान कर रहे हैं, उसके बारे में और कानून के बारे में आपकी क्या राय है कि हमें उन पर क्या एक्शन लेने चाहिए? कानून की राय में तो बहुत कुछ बातें बन रही है उनके अगेंस्ट में, ट्रस्ट के विरोध में। तो सबसे पहली कानून के विरोध में, जो कानून के हिसाब से अगर हम ले जाएं इस ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट का मतलब ही होता है कि विश्वस्त, कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो सरकार ने एक कानून बना के वो ट्रस्ट निर्माण की है कि कुछ लोग जो पब्लिक ने डोनेशन किया है उसको ये विश्वस्त की तरह संभाले, और जो लोगों ने डोनेशन दिया है, जिस इरादे से डोनेशन दिया है और जिस काम के लिए डोनेशन दे के प्रॉपर्टी कुछ मोबिलाइज किया है, जैसे कुछ जमीन है, कुछ जो भी कुछ है, बिल्डिंग्स है, जमीन है, बेचना है, ऑडियो वीडियो जो भी कुछ है, उसको ट्रस्टी ने उसको आगे बढ़ाना है, उसका उसमें कंजर्वेशन करना है और उसमें उसको जतन करना है और उसके साथ में उसको बढ़ाना है। अगर कोई ट्रस्टी ऐसा नहीं करते तो ट्रस्ट का मतलब है कि वो किसी बड़े ग्रुप का विश्वास जीत के वो दान की हुई प्रॉपर्टी को संभाले। अभी ट्रस्ट है तो किनका ट्रस्ट है? इसमें दो प्रकार का आता है कि एक सरकार भी और ट्रस्ट के जो बने हैं व्यक्ति उन पे विश्वास रखती है, और जो मास लोग हैं, जैसे हम ओशो के बारे में कहें तो शिष्य लोग हैं, ओशो के सन्यासी है। सरकार और सन्यासी के बीच में सरकार की तरफ से या ट्रस्ट, सरकार बोलती है कि ट्रस्ट में नोंदनी करो और 4-5 जो भी ट्रस्ट है, 7, 9, 10, 11, 12 2 ट्रस्ट बनो, और ये जो मॉब है, जो शिष्य है, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी मोबिलाइज किया है अपना खुद तन मन धन देके, उनकी सुरक्षा करो। ये ट्रस्ट का सबसे पहला उद्देश्य होता है। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवोकेट होने के नाते आप इनकी जेल यात्रा का प्रबंध करा ही देंगे, मेरा मानना है ऐसा। अभी देखो, इसमें एक बहुत बड़ा जो काम इन्होंने किया है, सबसे पहले ओशो का मैं बात करती हूँ कि ओशो 19 जनवरी 1990 में अपना शरीर छोड़ के चले गए। जैसे ही शरीर छोड़ के चले गए तो उन्होंने क्या किया कि जो निगेटिव माइंड के थे, जो ओशो जब जिंदा थे तभी उसको खत्म करना चाहते थे, वो लोग आ गए और उन्होंने नया मुंबई चैरिटी में ट्रस्ट बनवा लिया। उनका नाम है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन। अभी ओशो के जमाने में जो शिष्य थे और ओशो थे, तो वो उनका काम अलग तरह से चलता था। इन लोगों ने क्या किया है कि ओशो का पूरा काम नए ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। 420 का भी केस बन सकता है, पूरा बन सकता है, हाँ। और उसमें जो उन्होंने बायोलॉज बनाए हैं, जो ट्रस्ट बना है, तो वो ट्रस्ट में ओशो का उन्होंने पूरा अधिकार ले लिया। ओशो के कामों का ऑडियोज है, वीडियोज है, ओशो के बुक्स है, ओशो का ये जो प्रॉपर्टी का है, ये वो उन्होंने अपने हाथ में कब्जा कर लिया। मैंने तो ऐसा सुना है कि हिंदुस्तान में और सनातन पद्धति में इस पे कोई पेटेंट ही नहीं है। हम तो किसके भी गुणगान कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। अभी देखो, अब पेटेंट होना भी नहीं चाहिए ना, संत पुरुष के ऊपर कैसा पेटेंट? और ओशो ने द रिबेल बुक में कहा है कि जब इटली के सन्यासी ने ओशो के बारे में कुछ पेटेंट वो कोर्ट में दाखिल किए कि हम ओशो के बातों का पेटेंट करे हैं, तो वो भारत में आके ओशो को बोला उन्होंने कि ओशो, वी वांट टू पेटेंट ऑन योर स्पीचेस। ओशो ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मेरा कोई पेटेंट बनेगा नहीं और कोई ऐसी कोशिश भी नहीं करना। ये द रिबेल बुक में ओशो ने खुद एक सन्यासी को आंसर देते हुए कहा है। आध्यात्मिकता पेटेंट होना भी नहीं चाहिए, वो हो ही नहीं सकती। हाँ, अभी देखो, ओशो कहते हैं द रिबेल बुक में क्लियर कट कहते हैं कि मेरा पेटेंट हो नहीं सकता और कोई इसकी कोशिश भी ना करे आगे जाके। फिर इन्होंने कैसे कॉपीराइट कर लिया? पूरी दुनिया में उन्होंने कैसा अपना कॉपीराइट का कानून बना के, अच्छा कॉपीराइट किया है, पेटेंट किया, तो वो 30 साल तो गुजर गए ना। 30 साल गुजर गए। कोई भी कानून, कोई धंधे का कॉपीराइट होता है तो अमेरिकन लॉ या कोई भी लॉ, हमारा भी लॉ और कोई भी 30 साल का होता है। 30 साल तो गुजर गए, वैसे भी पेटेंट उनका निकल गया है, अगर होगा भी तो भी उन्होंने किया है।
तो ये पेटेंट का उन्होंने सहारा लेके पूरे दुनिया के लोगों को बहुत डरा धमका के रखा है। फ्रांस, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, देश विदेश में इनके परमिशन बिना कोई सेंटर चला नहीं है। और उन्होंने लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को, तो उन्होंने उनके सेंटर 450 के करीब सेंटर बंद कर दिए हैं। और भारत में तो हालत आप देख रहे हैं, इतना बड़ा गुरु की देशना खत्म हो रही है और संचालक लोग घर में बैठ के गुरु पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं, पब्लिक से पैसा लेके उनको मिसगाइड कर रहे हैं। और उनको एक भी संचालक, 99% संचालक तो बोल नहीं रहे कि आप गुरु पूर्णिमा है तो कभी कभार आश्रम भी जाइए। वो तो मैंने खुद कितने सारे संचालकों से बात किया है। बंदरबाट हो रही है। हाँ, और भारत के संचालकों को भी उन्हें डरा के रखा है, हम आप अगर ये ऐसा काम नहीं करोगे तो हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। अभी मुझे बताओ, ओशो जबलपुर में जन्मे हैं, हमारा भारत का प्रोडक्ट है होल एंड सोल, और ओशो यहाँ तैयार हो गए हैं। ओशो का फॉरेन थोड़ी गए अपना डिग्री लेने के लिए। हम ओशो यहाँ ऐसे ही बेईमानी हो गई, ये हमारे मट्टी में पैदा हुए हैं और हमारे बुद्ध पुरुष को ये बोल रहे हैं कि हमारा लाइसेंस ले लो। हम कैसे मान रहे हैं इतने सालों से? ये इंडिया के हम लोग क्यों मान रहे हैं? ये हमने मानना नहीं चाहिए ये कोई पेटेंट। और हमने बिंदास ओशो का नाम ओशो हो या रजनीश हो या भगवान हो, हम चाहते कि हम ओशो के नाम से करें। ये चाहते हैं ओशो आश्रम में माला नहीं होना, ठीक है, हम माला नहीं पहनेंगे भैया, आप ट्रस्ट में हैं, हम शिष्य हैं और हमारे शिष्यों के लिए ही आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं मैनेजमेंट? मुझे बताओ, मैनेजमेंट किसके लिए कर रहे हैं आप? शिष्यों के लिए कर रहे हैं, सन्यासियों के लिए कर रहे हैं, ओशो प्रेमियों के लिए कर रहे हैं। ये CIA की एक चाल है अमेरिकन एजेंसियों की कि ओशो के आध्यात्म को खत्म करना है, ओशो के विचारों को खत्म करना है। शायद इसी का एक ये निर्णय हुआ कि माला नहीं पहनाई जाए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो माँ, मैं ठीक आपसे है, एक अनुरोध करूंगा कि हम एक मूवमेंट चला रहे हैं, इसकी आप हमारी लीगल एडवाइजर बने। हाँ, और ये मेरा सौभाग्य होगा। आशीष जी के साथ हाँ, मिलके हाँ, कल ही कोर्ट में इनके अगेंस्ट में इनका फ्री भोजन पानी की व्यवस्था करवाएं। ठीक है, ट्रस्टी होगी, जितने भी एक ग्रुप ट्रस्टी है, इनका फ्री भोजन पानी की व्यवस्था आप करा दे। वो जेल में ही होती है। वो तो देखो, वो तो कंपेन शुरू हो जाएगा, 15 साल से शुरू हो गया है, वो 15 साल से शुरू हो गया है। और हमारे कुछ सीनियर सन्यासियों ने ये हमारे लिए फाउंडेशन बना के रखा है, कोर्ट में एविडेंसेस तैयार किए हैं। तो उसके बल पे अभी ये जो जनरेशन हमारी आ रही है, नहीं, ये तो अभी बहुत बड़ा कारवा बनने वाला है। जो बुजुर्ग सन्यासी हैं वो शायद गांधी को मानने वाले हैं। नहीं, देखो, हम लोग थोड़ा बिट डिफरेंट विचारधारा है कि हम सुभाष चंद्र वाले हैं, हम भगत सिंह वाले हैं। जब सरकारें, सत्ताएं बहरी हो जाएं तो बम फोड़ने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बम फोड़ने पड़ते। आवाज किसको जाएंगे फिर? आवाज हम किस तक पहुंचाएंगे? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो हम लोग गेट पे कितना दिन तक हम उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे? ये हमारा तीसरा टाइम है। अगर वो नहीं मानेंगे, 15 अगस्त को हम लोग डायरेक्ट अंदर जाएंगे। आप हमारी आप लीगल एडवाइजर, हाँ, आप लीड करेंगी। मैं चाह रहा हूँ इस आंदोलन को माँ लीड करे। ये मेरा सौभाग्य होगा, मैं जरूर करूंगी। जरूर मेरे से जो भी कुछ कानूनी सलाह होती है तो मैं जरूर करूंगी, बिकॉज मैंने कानून की डिग्री मेरे पास है और मैं मानती हूँ कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं कानून का सही अर्थ ओशो सन्यासियों को समझा के बताऊँ और ट्रस्ट का भी अर्थ समझा के बताऊँ कि ये सब क्या है। अब मैं दोनों तरफ की बातें समझाऊंगी। ये ऐसा है, ट्रस्ट ऐसा चलता है, सन्यासी ऐसे है, ये आश्रम ऐसा चल रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो तो मेरा फर्ज बनता है संविधान के हिसाब से, क्योंकि जब मैं कानून की पढ़ाई करती हूँ तो मैं संविधान को ही मानती हूँ ना। वकील हम तो संविधान को ही मानते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद माँ। हाँ, हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।